भगवान की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मणिसम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। उनके शीश मुकुट करसर धनुष गर्मन मोतीमार मंद सुमित नित्य चित बसों अवध बिहारी लाल। श्री सीताराम नाम महाराज जी की जय। बंधुओं, श्री रामचरितमानस का क्या तात्पर्य है और किसी भी ग्रंथ के तात्पर्य के लिए उपक्रम और उपसंहार इनका शोधन अत्यंत अनिवार्य होता है। उपक्रम माने प्रारंभ और उपसंहार माने अंत। परंतु श्री रामचरितमानस ग्रंथ का अवलोकन करने के पहले हम केवल नाम मात्र से श्री रामचरितमानस से ही गोस्वामी जी का क्या तात्पर्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे। परंतु उसके पहले दो चार बातें हम और समझ लें। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण, ये अक्सर हम सुनते हैं संस्कृत वाङ्मय में। गोस्वामी जी ने भी कहा ही है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम क्वचिद अन्यतोपि। तो श्रुति क्या है? श्रुति वो है जो अपौरुषीय वेद हैं, उन्हीं को श्रुति कहते हैं, जिनका कोई व्यक्ति कर्ता रचनाकार नहीं है। ये अनन्य पूर्विकाएँ भी होती हैं इनमें और अन्य पूर्विकाएँ भी होती हैं। अनन्य पूर्विकाएँ अनन्य रूप से परम पिता परमेश्वर परमात्मा परात्पर पर ब्रह्म का वर्णन करती हैं। उनका तात्पर्य सीधे सीधे वेद वेद्य पुरुषोत्तम महान से ही है। वहीं दूसरी ओर जो अन्य पूर्विकाएँ हैं वे जगत में जीव को सुखी बनाने के लिए जो कर्मकांड हैं, जो पुण्य हैं, जो श्रुति सम्मत मार्ग हैं, उनका उल्लेख करती हैं। अतएव अन्य पूर्विकाएँ और अनन्य पूर्विकाएँ ये सब मिला करके श्रुतियों का निर्माण होता है, जिनकी अलग अलग शाखाओं का अध्ययन विप्रों के द्वारा होता है। आचार्यत्व के लिए जो परिभाषा है उसमें भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शब्द आता है, यानी जो श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाला हो और साथ ही साथ उनमें निष्ठावान होकर के आचरण भी करता हो, वही आचार्य बन सकता है। दूसरा होता है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ जो हैं ये वक्ता की प्रधानता से हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गीता भी स्मृति, गीता माम हृदयम पार्थ, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर की ये रचना है, उन्हीं का वचन है। यद्यपि यह आप अर्थात विश्वसनीय है, जिसमें अर्जुन को बछड़ा बना करके और उपनिषदों का भगवान ने दोहन किया। उपनिषदों के सार तत्व को वर्णित करती हैं। पुराण उसे कहते हैं जो वेदों के सूत्र और सिद्धांत को पुराने लोगों ने कथाओं में आशय की स्थापना के लिए वर्णन किया है, जिनमें आख्यायिकाएँ हैं, जिनमें दृष्टांत हैं, जिनके द्वारा वेद के सूत्र और सिद्धांतों का स्थूल रूप से वर्णन होता है। क्योंकि हर व्यक्ति एक ही कक्षा का विद्यार्थी नहीं हो सकता, अलग अलग कक्षाओं के सब विद्यार्थी होते हैं। तो वेदों के स्तर को शब्द रूप में स्पष्ट करने के लिए जो आख्यायिकाएँ हैं वो पुराणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। परंतु अब हम श्री रामचरितमानस के तात्पर्य को श्री रामचरितमानस नाम से ही समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक इतिहास है। इतिहास में कालखंड की प्रधानता होती है। जैसे वाल्मीकि कृत रामायण है या श्री वेदव्यास कृत महाभारत है, ये एक कालखंड की रचना है। वक्ता की प्रधानता के साथ साथ जब कालखंड की प्रधानता होती है और चरित्र चित्रण इसकी विशेषता होती है तो इसको इतिहास कहते हैं। श्री रामचरितमानस एक परम पुनीत इतिहास है। श्री शब्द का अर्थ होता है परम कल्याण, परम दया, परम कृपा, सर्वश्रेयस्करीम क्लेश हारिणीम। जो जीवों पर परम दया है, परम कृपा है,
उनको समता और आनंद प्रदान करने की भगवतीय कामना है, उसी को श्री कहते हैं। कृपा रूप है ये। श्री जानकी जी का प्रतीक है, जिनमें अनंत क्षमा और अनंत दया है, यहाँ तक कि श्री रघुनाथ जी से बढ़ कर के क्षमा और दया। जैसे एक माँ में क्षमा और दया होती है, श्री रामचरित ये क्या है? तमसेस कारण परम सत्ता अवतरित होकर के मनुष्यों के बीच में अपने चरित्र का जब निर्वाह करते हैं, यानी वह परम सत्ता हम सामान्य लोगों के बीच घुल मिल करके जो अपना मनोहारी चरित्र प्रकट करती है, जिससे हमारे मन का उनके चरित्र में, हमारे चित्त का उनके चरित्र में लय हो जाए और हमारा चित्त इस संसार को त्याग करके एक महान धरातल को प्राप्त कर ले, इसी को चरित्र कहते हैं। मानस यानी ये मन जो त्रिताप की अग्नि में उलझ रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के दरवाजे पर भिखारी बना हुआ है। और इस प्रपंच में फंसे हुए मन को निकाल करके एक ऐसे सरोवर में ले जाना जहाँ शीतलता है, जहाँ त्रिताप की अग्नि कोई प्रभाव नहीं है, वो मानसरोवर है श्री रामचरितमानस। जिस मानसरोवर में मधुरता है, इसमें प्रेम है, इसमें आनंद है। तो इस प्रकार जो जीव संसार में शिशुनोदर परायण होकर के त्रिताप की अग्नि से और त्रिशूल से प्रभावित और पीड़ित हैं, यहाँ से निकाल करके श्री रामचरितमानस परम विश्राम वाले मानसरोवर में ले जाता है। यद्यपि यह सा रावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। ये वो मानसरोवर है जो भगवान की कृपा से ही जिसकी शीतलता का किसी भी हृदय को अनुभव होता है, जिसकी मधुरता का किसी भी हृदय को अनुभव होता है। तो जो रामचरितमानस का तात्पर्य है वो भावसागर उत्तीर्ण करा करके परम प्राप्तव्य को जीव को प्राप्त कराने में है, प्रेम को, ज्ञान को, भक्ति को प्राप्त कराने में है। ओम शांति शांति शांति।